हेलो चिल्ड्रेन, आज हम आपको बताएंगे रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में बताए कि कोई कंडक्टर में बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, बहुत सारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। यह इलेक्ट्रॉन एक्चुअली जिगजैग मोशन में होता है कंडक्टर के अंदर, जिसको रैंडम मोशन भी कहते हैं। हर एक इलेक्ट्रॉन का अलग अलग वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, अलग अलग डायरेक्शन होता है, लेकिन सब का यदि हम एवरेज थर्मल वेलोसिटी निकालें तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 होता है। मतलब एक कंडक्टर के अंदर यदि हम कहें तो वह कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता है। कंडक्टर के अंदर वेलोसिटी होता है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी, एवरेज मोशन 0 होता है। लेकिन जैसे ही कंडक्टर में हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, मतलब यदि कोई एक सेल से जोड़ देते हैं, तो कंडक्टर के एक क्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने के कारण इलेक्ट्रॉन पर, चार्ज पर फोर्स लगता है, और फोर्स लगता है तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है। एक्सेलरेशन के कारण वेलोसिटी पैदा होता है। मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगता है। इलेक्ट्रॉन पर चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स लगता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी होगा, और यही जो एवरेज वेलोसिटी होता है इलेक्ट्रॉन को, इसी को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन तो चार्ज है, तो चार्ज फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, और फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम को हम लोग कहते हैं करंट। तो इलेक्ट्रॉन के एवरेज वेलोसिटी को हम लोग कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम को हम लोग कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अब यही दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। मान लेते हैं कि कोई कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, कंडक्टर का लेंथ मान लेते हैं L है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं A है। इसमें तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है। हर एक इलेक्ट्रॉन मोशन में रहता है। इसका रैंडम मोशन होता है, लेकिन एवरेज रैंडम मोशन, एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 होता है। लेकिन जैसे ही हम इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, ये पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, और एक पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में फोर्स लगेगा, मतलब टुवार्ड्स पॉजिटिव चार्ज की तरफ फोर्स लगेगा। इधर फोर्स लगेगा तो इधर एक्सेलरेशन होगा, जिसके कारण जो एवरेज वेलोसिटी होता है इलेक्ट्रॉन का, इसी को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए लेट इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या है, N। L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। L है लेंथ ऑफ कंडक्टर। A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर हो जाएगा।
तो यदि लेंथ को हम क्रॉस सेक्शन एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई कंडक्टर के लंबाई से क्रॉस सेक्शन एरिया से यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर होगी, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर होगी। तो कहता है वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर हो गया एल इंटू ए। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर। कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वॉल्यूम हम एल इंटू ए। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एन एल इंटू ए। तो चार्ज कितना हो जाएगा? तो चार्ज इन कंडक्टर, कंडक्टर में चार्ज कितना हो जाएगा? क्यू एन इंटू ई। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया एन एल ए। टोटल नंबर हो गया एन एल ए। इसको हम चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। इसको हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही हो गया टोटल नंबर ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज इन कंडक्टर। तो मान लेते हैं कि ये जो चार्ज फ्लो हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इसको एक किनारे से दूसरे किनारे में जाने में समय कितना लगता है? t। तो कितना टाइम लगेगा? टाइम टेकन बाय चार्ज टू क्रॉस द कंडक्टर। इसमें जो चार्ज है, कंडक्टर में जो चार्ज है, इस कंडक्टर को क्रॉस करने में, एक किनारे से दूसरे किनारे में जाने में कितना समय लगा? टाइम। क्योंकि आप जानते हैं डिस्टेंस इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? एक किनारे से दूसरे किनारा, डिस्टेंस हो गया एल। अब वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी को हम लोग कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। तो ए टाइम हो गया एल बाय वी डी, जहां वी डी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेयर वी डी है, यही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो टाइम हो गया कंडक्टर को क्रॉस करने में, कंडक्ट चार्ज को समय लगा t। अब अमाउंट ऑफ करंट निकाल लीजिए। Now, according to definition of इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनीशन क्या कहता है? कि करंट इक्वल टू होता है चार्ज बाय टाइम। करंट इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। चार्ज का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, एन एल ए इंटू ई, और टाइम हो गया एल बाई वी डी, एल बाई वी डी। तो एल एल तो कट गया, तो आई इक्वल टू हो गया एन ई ए इंटू वी डी, या वी डी इक्वल टू हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया I बाई एन ई ए। यही हो गया
ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच का रिक्वायर्ड रिलेशन। यही हो गया करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। यहां यदि हम लोग देखें तो एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये भी कांस्टेंट क्वांटिटी होगा। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट क्वांटिटी है। ए क्या है, ए है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, ये भी कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो सारा कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसलिए कह सकते हैं कि यहां जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, यहां हम लिख सकते हैं here I is directly proportional to drift velocity, मतलब कह सकते हैं hence amount of current flowing through conductor is directly proportional to the drift velocity। यह जो करंट का फ्लो ऑफ करंट जो होता है, करंट का जो अमाउंट होता है, या कंडक्टर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है, ये क्या है, तो कहता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक चीज और हम लोग देखें इसमें, ये तो हो गया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको हम लोग मोबिलिटी के टर्म में भी लिखें। ये जो रिलेशन है मोबिलिटी के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी के टर्म में कैसे लिखेंगे, तो चूंकि मोबिलिटी, यह जो मोबिलिटी है ये क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो Vd इक्वल टू हो जाएगा मोबिलिटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वैल्यू हम पुटअप कर दें, ये यदि वैल्यू को हम पुटअप कर दें तो क्या हो जाएगा, पुटिंग दिस वैल्यू, ये वैल्यू को हम पुटअप कर दें तो करंट का वैल्यू हो जाएगा NEA, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लोग लिखें म्यू ई इंटू ई। तो करंट का वैल्यू मोबिलिटी के टर्म में हो गया NEA म्यू ई इंटू ई। ये म्यू ई क्या है, इसी को कहते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं, म्यू ई कहते हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का। तो ये तो हो गया रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और एक करंट का वैल्यू हमने लिख दिया मोबिलिटी के टर्म में लिख दिया। अब जरा इस पर एक पहले क्वेश्चन कुछ बनाइए, एक जरा पहले क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद इससे रिलेटेड और कुछ बात बताते हैं। देखिए क्वेश्चन है, कहता है कि एक वायर ऑफ लेंथ 6 मीटर, एक वायर है जिसका लेंथ क्या है 6 मीटर है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 1
1 मिलीमीटर स्क्वायर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर। इसको हम यदि मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -3, तो मिलीमीटर स्क्वायर है इसलिए 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर हो गया। कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर, इससे जो करंट फ्लो हो रहा है, एक करंट का वैल्यू है 2 एम्पियर, करंट का वैल्यू है 2 एम्पियर। कह रहा है इफ यूनिट क्यूबिक मीटर ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर कंटेन 10 टू द पावर 29 फ्री इलेक्ट्रॉन। यूनिट क्यूबिक मीटर, एक क्यूबिक मीटर मतलब पर यूनिट एरिया, यूनिट क्यूबिक मीटर ऑफ द मटेरियल ऑफ ए वायर कंटेन 10 टू द पावर 29 फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम दिया हुआ है 10 टू द पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। इतना इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। तो कहता है फाइंड एवरेज टाइम टेकन, कितना समय लगेगा, फाइंड एवरेज टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द लेंथ ऑफ वायर। मतलब देखिए, मान लेते हैं यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव है, तो करंट तो जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रॉन जाता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब यहां से यहां आने में इसको कितना समय लगेगा। फाइंड द एवरेज टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द लेंथ ऑफ वायर। इस लेंथ ऑफ वायर को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा, टी। जबकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप जानते हैं 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालेंगे। सिंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन Vd इक्वल टू होता है I/NEA। करंट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, करंट का वैल्यू दिया हुआ है 2 एम्पियर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है 10 टू द पावर 29। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 10 टू द पावर -19। क्रॉस सेक्शन एरिया है 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। तो इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाता है 1.25 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड। ऐसे भी हम बताएं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेंज होता है 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड का होता है। तो ये तो हो गया वेलोसिटी का मान, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमको क्या पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड तक आने में कितना समय लगेगा। तो समय का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नाउ डिस्टेंस इक्वल टू जानते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस कितना है, मान लेते हैं L मान लीजिए, वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, टाइम हमको निकालना है, तो टाइम इक्वल टू हो गया L, मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लेंथ ऑफ कंडक्टर दिया हुआ है 6 मीटर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया 1.25 10 टू द पावर -4। कितना हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। 6 बाई 1.25 10 टू द पावर -4। इसी को हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 4.8 हो जाएगा। 4.8 इंटू 10 टू द पावर 4 सेकेंड। इसको यदि हम लोग आवर में कन्वर्ट करें,
आवर में कन्वर्ट करने का मतलब हो गया 4.1 10⁴। इसको 60 से डिवाइड कीजिएगा तो मिनट हो जाएगा, फिर 60 से डिवाइड कीजिएगा तो आवर हो जाएगा। तो ये करीब करीब हो जाता है 13.33 आवर। ये टाइम हो गया, ये सेकेंड में हो गया, ये सेकेंड में हो गया और ये आवर में हो गया। कहने का मतलब सिंपल सा बात यह है कि इस क्वेश्चन से हमको सबसे बड़ा बात क्या पता चलता है, तो सबसे बड़ा बात ये पता चलता है कि एक मामूली 6 मीटर का लेंथ के कंडक्टर को, एक कंडक्टर जिसका लंबाई 6 मीटर है, यदि हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हम लोग बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अनुसार उस कंडक्टर को क्रॉस करने में, मतलब इलेक्ट्रॉन को 6 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, 13.33 आवर। तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन देखिए। एक और क्वेश्चन जरा लिखिए। एक और क्वेश्चन कहता है, एक क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो immediately when switch on. How? कहता है कि यदि कोई इलेक्ट्रिक बल्ब है, जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, ये स्विच है मान लेते हैं, तो जैसे ही ऑन करते हैं तो ये बल्ब तुरंत जल जाता है। कैसे जल जाता है? इसके पीछे कारण यह है कि होता क्या है, दरअसल होता यह है कि मान लेते हैं कि कोई कंडक्टर है, कोई बल्ब जलने के लिए कोई वायर लगा हुआ है, जैसे अभी हम बताएं वायर लगा हुआ है, इस वायर का लंबाई है 6 मीटर है। तो हम यदि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हिसाब से देखें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या कहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां से एक किनारे से 6 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो टाइम लगेगा कितना, 13.33 आवर। लेकिन दरअसल ऐसा होता नहीं है, दरअसल होता क्या है कि जैसे ही हम इस कंडक्टर में, जैसे ही हम कोई एक सेल जोड़ देते हैं, एक कोई बैटरी जोड़ देते हैं, तो बैटरी हम जैसे ही जोड़ेंगे तो यहां से लेकर, जैसे बैटरी जोड़े तो यहां से लेकर के पूरे कंडक्टर के क्रॉस, यहां से मान लीजिए एकदम पूरा यहां से यहां तक 6 मीटर है, तो ये पूरे 6 मीटर यहां से लेकर के यहां के बीच में होता क्या है कि एक कंडक्टर ही है, यहां से वहां तक इलेक्ट्रॉन है। तो कहता है कि एक छोर से दूसरे छोर के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, यहां से यहां तक बीच में। तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, तो इसके पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली डेवलप हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप across the conductor
across the conductor with velocity of electromagnetic wave जिसका वेलोसिटी होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो दरअसल होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है, और यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा कितना स्पीड से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप अक्रॉस द कंडक्टर विद वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वेलोसिटी से जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब समय इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने में कितना समय लगेगा, इतना वेलोसिटी, तो समय बहुत हो गया, नेग्लिजिबल हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, डेवलप हो गया, तो कहता है कि इस कंडक्टर में तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, यहां से वहां तक इलेक्ट्रॉन फैला हुआ है, इलेक्ट्रॉन फैला हुआ है, यहां से वहां तक फैला हुआ है। हर एक इलेक्ट्रॉन पर, जो भी इलेक्ट्रॉन है, हर एक इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, एक्सेलरेशन पैदा होगा, और हर एक इलेक्ट्रॉन पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। मतलब यहां वाला इलेक्ट्रॉन आगे ड्रिफ्ट करेगा, यहां वाला आगे ड्रिफ्ट करेगा, यहां वाला आगे ड्रिफ्ट करेगा, हर एक इलेक्ट्रॉन आगे की ओर ड्रिफ्ट कर जाएगा, आगे की ओर बढ़ जाएगा विथ वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब 4.8 × 10⁴ सेकेंड से हर एक इलेक्ट्रॉन आगे की ओर बढ़ जाएगा, हर एक इलेक्ट्रॉन एक साथ आगे बढ़ेगा। ये नहीं है, यहां दरअसल हर एक इलेक्ट्रॉन आगे की ओर बढ़ता है। ऐसा नहीं होता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन चला और यहां से चला, चलते 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 आया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से चला और पॉजिटिव पर आकर के इंटर कर गया, तो पूरा एक सर्किट कंप्लीट हुआ। ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में जो कंडक्टर से जो होता है, कंडक्टर के हर एक भाग में इलेक्ट्रॉन होता है, और हर एक इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने से उस पर फोर्स लगेगा, एक्सेलरेशन होगा, और हर एक इलेक्ट्रॉन पर आगे की ओर जो एक वेलोसिटी होगा, जिसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, फिर हर एक इलेक्ट्रॉन आगे की ओर ड्रिफ्ट करता है, मतलब आगे की ओर बढ़ जाता है। तो एक आगे बढ़ा तो कितना स्पीड से, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के स्पीड से बढ़ेगा। इस तरह पूरे मतलब एक नेग्लिजिबल टाइम, कहिए नेग्लिजिबल टाइम में पूरा इलेक्ट्रॉन आगे की ओर ड्रिफ्ट कर जाता है, और इस तरह सर्किट कंप्लीट हो जाता है। और जैसे सर्किट कंप्लीट होगा तो बल्ब जल गया। तो इस तरह कोई बल्ब आसानी से जल जाता है, विदिन समय, बहुत कम समय में इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो इमीडिएटली व्हेन स्विच ऑन। जैसे स्विच ऑन करते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब जल जाता है। यह जो बल्ब जलता है एक्चुअली ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा आगे तो 13.33 आवर समय लगेगा, नहीं। एक्चुअल में हर एक इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर में जितना जो इलेक्ट्रॉन है, हर एक इलेक्ट्रॉन आगे की ओर ड्रिफ्ट करेगा विथ वेलोसिटी 3 × 10⁻, इतना ये जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा उतना ही जल्दी फोर्स लगेगा, उतना ही जल्दी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़े होगा, और इस तरह सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, बल्ब जल जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ओम का नियम और उससे रिलेटेड रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, थैंक यू।